Hello everybody, welcome to our channel Rocket Babies. I'm Sunita Ghosh. सो पेरेंट्स, ये वीडियो जो है वो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि हमने अपने चैनल में बहुत स्टार्टिंग में फूड चार्ट डाला था 1 to 2 ईयर के बेबीज़ के लिए, और उसके बाद से हमें काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ओल्डर किड्स के लिए भी हम फूड चार्ट डालें, तो ये वीडियो बिल्कुल उसी बारे में है। तो 2 से 5 साल के बच्चे जो है उनके लिए ये हम फूड चार्ट अब इस वीडियो में लेकर आए हैं। मेरी डॉटर है इनाया और मेरी सिस्टर, उसकी डॉटर जाशवी, दोनों 4 years ओल्ड है। इनाया जस्ट टर्न 4 एंड जाशवी इज अराउंड 4.5 years ओल्ड। तो ये जो फूड चार्ट हम बताने वाले हैं ये हमारे बच्चों पे अप्लाई होता है, हम अपने बच्चों के साथ फॉलो करते हैं, और वही फूड चार्ट जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें वो सारे सजेशंस जो इनाया के पीडियाट्रिशियन ने हमें हर डॉक्टर विजिट पे दिए कि क्या क्या चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें उसके डेली डाइट में मैं कोशिश करती हूँ कि इंक्लूड करूँ। और जो मैं ये चार्ट आपको बताने वाली हूँ, अगर आप शुरू से लेके एंड तक इस चार्ट को अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चार्ट को फॉलो करो और आपका बच्चा जो है उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये जो एज होती है 2 to 5 years ऑफ एज, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट इस एज में होता है। तो बच्चे को बहुत अच्छे एक डाइट की ज़रूरत होती है ताकि जो तीनों टाइप के डेवलपमेंट्स हैं वो बिल्कुल ऑन ट्रैक हो। तो कुछ सजेशंस होते हैं डॉक्टर्स के जो डेली डाइट में हमें इंक्लूड करके रखना चाहिए। तो ये जो फूड चार्ट है ये स्टार्ट करने से पहले कुछ मेरे पॉइंट्स हैं। पहला, जो आपका डाइट चार्ट होगा बच्चे के लिए उसमें प्रोटीन और एनर्जी रिच डाइट होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है आपके बच्चे के बॉडी को। तो प्रोटीन एंड एनर्जी रिच डाइट में आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, आपका मिल्क आ जाता है और आपका एग या फिर मीट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है मेरा कि ट्राई टू मेक द मील टाइम अ हैप्पी टाइम। तो अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हो कि आपका बच्चा फिनिश नहीं कर रहा है, आप उसको डांट रहे हो और मील टाइम को बेसिकली स्ट्रेसफुल बना रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड। हमारे मम्मा और पापा ने भी हमें बचपन में यही चीज़ सिखाई थी कि खुश होकर अगर हम कुछ चीज़ खाते हैं तो उसी का फ़ायदा होता है। तो दैट्स व्हाट आई मीन। तो मील टाइम जो है वो हैप्पी टाइम होना चाहिए, ना कि स्ट्रेसफुल टाइम। थर्ड पॉइंट इज़ कि हमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए, खास करके इस एज में, क्योंकि बच्चों के जो टेस्ट ग्लैंड्स है वो अच्छे से भी डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या फिर हम गरम मसाला जो ऐड करते हैं वो टाइप की चीज़ें, वैसा टाइप का फ्लेवर जो है वो बच्चे को ना दें। मेरे ख्याल से काफ़ी प्लेन फूड जो है वो बच्चों को पसंद आता है, नॉट टूवर्ड्स मोर ऑफ स्पाइसी। इसलिए कई बार जैसे अगर हम कभी बाहर से भी कुछ मंगाते हैं तो इनाया प्रेफर्स घर का खाना, बिकॉज मुझे लगता है कि बाहर में जो स्पाइस का कंटेंट होता है या फिर जो फ्लेवर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एक बच्चे के लिए। तो घर में इस टाइप का खाना बनाएं जो बच्चे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स वाला ना हो। एंड फाइनली, जो मील आप देते हो बच्चे को वो बच्चे के पेट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट रखो। कई बार ना हम फोर्सफुली बच्चों को फीड करने की कोशिश करते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम फीड कर भी देते हैं बच्चों को तो नेक्स्ट टाइम जो मील का होता है वो बच्चा स्किप करना चाहता है। तो ऑब्वियस सी रीज़न है, हर इंसान का एक अपना डाइट होता है, तो उस डाइट को मेंटेन करिए। बच्चे का भी पूछिए कि उसका अगर पेट भर गया है तो उसको फोर्सफुल फीडिंग जो है वो मत करिए। तो ये पॉइंट्स थे। अब मैं आज लैपटॉप लेके बैठी हूँ क्योंकि मैंने सारा पूरा चार्ट बनाया है कि इनाया को हम क्या क्या देते हैं। तो शुरू से मैं आपको रूटीन बताऊंगी। इसमें मैं डे वाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि एज अ पेरेंट मैं आपको कभी भी झूठ नहीं दिखाऊंगी वीडियो में। तो हम आजकल सबकी लाइफ में सब बहुत बिजी रहते हैं, तो फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न बेस्ड ऑन कि एक चार्ट है कि भाई मंडे को ये बनना चाहिए, ट्यूसडे को ये, ऐसा मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग कर पाते होंगे। हम नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने एक बेसिक चार्ट सोच के रखा हुआ है। तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हुए किसी भी दिन कुछ भी इनाया को देते हैं, बट एक बेसिक फंडा है कि ये चीज़ इसको देनी है, वो चीज़ हम ध्यान में रखते हैं। तो चलिए अपना चार्ट बताना शुरू करती हूँ। तो इनाया का दिन स्टार्ट होता है अराउंड 8 o'clock से।
जब वो सुबह उठती है तो इनाया डजंट प्रेफर मिल्क एट दैट टाइम। ये मैंने आगे के पहले के भी वीडियोस में बताया है। बहुत सारे बच्चे अपने दिन की शुरुआत जो है वो मिल्क से करते हैं, लेकिन इनाया डजंट डू दैट। तो इनाया का जो पहला मील होता है विच इज़ एट अराउंड 8:30, जब वो एक बार फ्रेशन अप हो जाती है, ब्रश कर लेती है, तो 8:30 पे शी टेक्स हर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सबसे पहली चीज़ जो बच्चे का ब्रेकफास्ट में होना चाहिए वो है ड्राई फ्रूट्स। तो अगर आप बादाम खिलाते हो बच्चे को तो बादाम भिगो के आप रखो ओवरनाइट। बादाम दो बच्चे को, काजू, पिस्ता, वॉलनट्स, ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो इनाया खाती है ऑन रोटेशन बेसिस। ड्राई फ्रूट के साथ जो ब्रेकफास्ट है उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक एग का कुछ ना कुछ हम बना के दें उसको। तो जैसे इनाया जो है वो ऑमलेट ब्रेड बहुत पसंद करती है, तो हम उसे ऑमलेट ब्रेड देते हैं। सेकेंड ब्रेकफास्ट जो वो लेती है वो होता है ओट्स चीला। ओट्स चीला पे उसे बहुत पसंद है। ओट्स चीला का रेसिपी हमारे चैनल पे है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हो। इट्स वेरी हेल्दी। नेक्स्ट इज स्टफ्ड पराठा। ये थोड़ा कम ही बनता है हमारे ब्रेकफास्ट में क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जनरली स्टफ्ड पराठा कम बनता है, बट इनाया रियली लाइक स्टफ्ड पराठा। नेक्स्ट इज ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसमें कि ब्रेड के ऊपर चीज़, उसके ऊपर अगर आप चाहो तो कैप्सिकम या कुछ डाल सकते हो, तो वो इनाया को अगेन बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज सैंडविच। सैंडविच में दो टाइप के सैंडविचेस, वेज या नॉन वेज सैंडविच। तो हम चिकन सैंडविच कई बार बनाते हैं, तो इनाया लव्स दैट। एंड सेकेंड इज आप पोटैटो भर के भी सैंडविच बना सकते हो, तो अगेन दैट इज अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट आइडिया इज एग रोल। तो एग रोल में अगेन एग जाता है एंड साथ में रोटी जाती है, तो इट्स अ गुड ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट, एंड अगेन एग चला गया बच्चे के अंदर। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट आइडिया है रवा डोसा। रवा डोसा जो है वो भी बहुत अच्छा एक लाइट सा ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि हम इसके साथ इसको सांभर नहीं दे रहे हैं, तो रवा डोसा एक बड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट होता है एंड ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है इनाया को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वर्मिसिली का नूडल्स। तो वो भी अगेन नूडल्स जैसा लगता है बच्चे को, बट मैदा नहीं है, वर्मिसिली है, तो इट्स हेल्दी। तो ये कुछ ब्रेकफास्ट आइडियाज़ हैं जो इनाया मंडे से लेके संडे तक ऑन रोटेशन बेसिस खाती है। तो हमेशा याद रखिए ड्राई फ्रूट्स प्लस जो ब्रेकफास्ट मैंने आपको बताया, ये सारे ब्रेकफास्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आता है मिड मॉर्निंग। 8:30 इनाया का ब्रेकफास्ट हुआ, फिर अराउंड 10:30 to 11 के बीच में, क्योंकि उसका क्लास का ब्रेक होता है, तो उस टाइम पे वो मिल्क लेती है। तो ओनली मिल्क इज व्हाट शी टेक्स एट दैट टाइम, मिल्क विद बॉर्नवीटा, दैट इज व्हाट शी प्रेफर्स। उसके बाद आता है लंच टाइम विच इज़ अराउंड 1 से 1:30 के बीच में। 1 से 1:30 के बीच में जो लंच होता है उसमें लंच में जनरली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सब्ज़ी और दाल दोनों दूँ उसको। इनाया इज़ अ दाल लवर, तो कोई भी सब्ज़ी अगर उसे खिलानी है तो दाल बनानी ही पड़ती है, क्योंकि दाल के साथ वो सब्ज़ी ईजिली खा लेती है। तो हमारा बेसिक लंच का फंडा होता है राइस / रोटी प्लस कोई भी वेजिटेबल एंड प्लस दाल। तो इनाया लव्स ईटिंग राजमा, तो हम राजमा कई बार बनाते हैं। लेडी फिंगर, बॉटल गोड के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो लौकी होती है वो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। एंड क्योंकि इनाया इज़ अ दाल लवर, तो मैं उसको चना दाल में बॉटल गोड मिला के देती हूँ, तो शी लव्स ईटिंग इट, एंड उसमें उसके अंदर दाल भी चला गया और बॉटल गोड भी चला गया। शी लव्स पम्पकिन, चना, कॉलीफ्लावर खाती है। पनीर, शी लव्स पनीर, तो पनीर का कोई भी स्टाइल आप उसको बना के दोगे तो शी ईट्स दैट। एंड पालक का स्पेसिफिकली हमको उसको पालक के पकौड़े बना के देने होते हैं, बहुत ही लो ऑयल में हम उसको फ्राई करके देते हैं, बिकॉज दाल के साथ पालक का पकौड़ा इनाया रोटी के साथ बहुत इंजॉय करती है। तो इसमें आपने देखा कि डिफरेंट वेजिटेबल, दाल, ये सारी चीज़ें आप बच्चे के लंच में इंक्लूड कर सकते हो, बट हर एक पेरेंट को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है अपने चाइल्ड के नीड्स के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया कि राजमा, चना, ये सारे ग्रेवी वाली सब्जियां हो गई, ये इनाया को पसंद है, प्लस इनाया को दाल बहुत पसंद है। तो दाल जब आपको पता है कि बच्चे को पसंद है तो उनको दाल अच्छे से दो। दाल में अगर कोई वेजिटेबल जैसे कि लौकी वगैरह डाल सकते हो तो वो डाल के दो, तो उससे और न्यूट्रिशियस बन गया। दाल में पालक मिला के दो, और न्यूट्रिशियस बन गया। प्लस जो सब्जियां हैं वो धीरे धीरे करके आप इंक्लूड करो। तो इनाया बेसिकली इतना परेशान नहीं करती है, तो दाल और सब्जी दोनों इनाया खा लेती है। ये था उसका लंच।
लंच के टाइम पे जैसे ही लंच फिनिश होता है तो उसके बाद एक चीज़ जो इनाया लेती है वो है जैगरी। डॉक्टर के हिसाब से हर एक बच्चे को हर रोज़ या तो जैगरी या फिर डेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो इनाया को डेट्स पसंद नहीं आए हैं फ़िलहाल, मैंने उसके साथ 2-3 बार ट्राई किया है। तो जैगरी समथिंग जो गुड़ होता है वो इनाया को पसंद है। तो उसमें हमारा एम होता है कि एक दिन में 2 स्पून ऑफ गुड़ जो है वो आप बच्चे को खिलाओ। तो इनाया डजंट लाइक पाउडर्ड गुड़, बट उसको जो क्यूब्स आते हैं गुड़ के वो पसंद है। तो मैं मार्केट से क्यूब्स मंगाती हूँ एंड उसको कट करके इनाया को देती हूँ 2 बार, एक बार लंच के बाद और एक बार डिनर के बाद। गुड़ जो है वो डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसलिए ये चीज़ आप ज़रूर बच्चे के साथ ऐड करिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है लंच के बाद बच्चे को कर्ड देना चाहिए। कुछ बच्चे लंच के साथ कर्ड खाते हैं जो कि बेसिकली रायता जैसा, बट क्योंकि इनाया इज समवन जो कि मीठा कर्ड खाना पसंद करती है तो मैं उसको लंच के बाद कर्ड देती हूँ। कर्ड एक प्रोबायोटिक है जो कि डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और जो भी बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन में बने होते हैं उन सबको ख़त्म कर देता है। तो जैगरी एंड कर्ड आफ्टर लंच शुड बी गिवन। लंच के बाद आपको कम से कम 3 घंटे का गैप देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि लंच इज़ अ हैवी मील और उसको बच्चे को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर उससे पहले आप कुछ भी ऑफर करोगे बच्चे को तो बच्चा जो है वो उसको वेस्ट ही करेगा। तो इसीलिए आपको कम से कम 3 घंटे का गैप रखना है। तो नेक्स्ट आता है इवनिंग स्नैक्स जो इनाया पार्क जाने से पहले लेती है। तो इवनिंग स्नैक्स में यूजुअली फ्रूट रहता है, तो जो भी फ्रूट उस दिन अवेलेबल होता है मेरे पास वो मैं उसको देती हूँ। जैसे एप्पल उसको बहुत पसंद है, ग्रेप्स उसको बहुत पसंद है, वाटरमेलन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ऑरेंज वो खा लेती है अपने पापा के साथ। तो बेसिकली फ्रूट्स में एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड पपाया, दीज आर द 5 फ्रूट्स जो वो ले लेती है। तो इनमें से कोई भी फ्रूट जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो हम दे देते हैं और कई बार हम इसको फ्रूट्स को शेक से रिप्लेस कर देते हैं। तो बेसिकली उसमें आपका दूध भी चला गया बच्चे के अंदर और फ्रूट भी चला गया। एंड ऐसा टाइप का स्नैक्स दे के आप बच्चे को पार्क भी ले जा सकते हो, क्योंकि बच्चा हाई इन एनर्जी होता है तो इसीलिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इवनिंग में स्नैक्स खाने के बाद इनाया पार्क जाती है। पार्क से आने के बाद अराउंड 8 o'clock to 8:30 हमारा डिनर टाइम हो जाता है। डिनर में जैसे मैंने आपको लंच का बताया था कि जनरली हम राइस या रोटी प्लस दाल प्लस वेजिटेबल बनाते हैं, बट हमारा डिनर जो है वो उतना ऑन द हेवियर साइड नहीं होता है। जैसे मैं आपको कुछ डिनर आइडियाज़ बताती हूँ जो हम बनाते हैं। एक है सांभर प्लस इडली। इडली में अगेन राइस का फॉर्म है तो राइस चला गया, एंड सांभर में आपके बच्चे के अंदर दाल प्लस सांभर में आप कितने भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा एक डिनर आइडिया होता है सांभर प्लस इडली। नेक्स्ट जो इनाया बहुत पसंद करती है वो है स्टफ्ड पराठा। स्टफ्ड पराठे में उसको आलू का पराठा, गोभी का पराठा और पनीर का पराठा, ये 3 पराठे बहुत पसंद है और वो ज़रूर पसंद से खाती है। नेक्स्ट इज़ कोई भी वेज करी प्लस राइस। तो वेज करी में आपका कोई भी जैसे सफ़ेद चना हो गया, काला चना हो गया, राजमा हो गया, ये इनमें से कोई भी एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी प्लस हम राइस उसको दे देते हैं। वेज करी की जगह अगर आप नॉनवेज देना चाहते हो तो नॉनवेज में आप एग दे सकते हो या फिर आप चिकन, मीट, फिश ये सब दे सकते हो। तो ये अगेन नॉनवेज प्लस राइस एक ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ खिचड़ी। खिचड़ी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लाइट फूड जो आपके स्टमक के लिए बहुत लाइट रहता है लेकिन फुल ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, क्योंकि खिचड़ी को अगेन आप दाल के साथ चावल और कुछ वेजिटेबल्स भी मिला के बना सकते हो। तो अगेन खिचड़ी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। कई बार इनाया जो है वो नूडल्स या फिर पास्ता भी खाना पसंद करती है, तो हम घर पे ही उसके लिए नूडल्स बनाते हैं विथ वेजिटेबल्स या फिर पास्ता बनाते हैं, तो वो भी शी लव्स। एंड अगेन सांबर विथ डोसा, तो सांबर विथ इडली एंड सांबर विथ डोसा। सो दीज वर सम ऑफ द डिनर आइडियाज़ जो हम ऑन रोटेशन बेसिस इनाया को देते हैं, और ये इनाया के सारे पसंद वाली चीज़ें हैं। और इनमें अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड है, मतलब नॉनवेज भी जाता है बच्चे के अंदर सब्जी भी चली जाती है, बच्चे के अंदर दाल भी चला जाता है और बच्चा इंजॉय करता है डिनर को। तो अपने लंच आइडियाज़ को इस तरह से फॉर्म करिए कि आपके बच्चे के जो पसंद वाली चीज़ें हैं वो इंक्लूड करें, ताकि बच्चा जो है वो पूरे मील को इंजॉय कर सके। अगेन डिनर के बाद जैगरी लेती है इनाया। तो देयर आर बेसिकली 2 पार्ट्स जिसमें जैगरी लेती है। 1 इज़ आफ्टर लंच एंड 2nd इज़ आफ्टर डिनर। इसके
बाद फाइनली पोस्ट डिनर जब बच्चे का सोने का टाइम हो रहा होता है तब बच्चे को आप 1 ग्लास गर्म दूध का पिलाइए। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है और बच्चे का पेट भरा रहता है पूरी रात के लिए, तो फिर रात को कभी भी बच्चा आपको भूख से परेशान नहीं करता है। तो ये थे इनाया का पूरे दिन का मील रूटीन। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट, फिर मिड मॉर्निंग, देन लंच, देन इवनिंग एंड देन डिनर। इन सब का पूरा चार्ट और इस सब का पूरा चार्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप उसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो और क्या कहते हैं अपने बच्चे के डेली डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हो। अब कुछ लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर का कहना है कि अराउंड वीक में 4 to 5 टाइम्स बच्चे को एग/मीट दीजिए। मीट मतलब चिकन, मीट या फिश दीजिए। तो मैं इसको कवर अप कर देती हूँ विथ चिकन प्लस एग। तो इनाया वीक में कम से कम 3 या 4 बार एग खाती है एंड 2 बार चिकन खाती है, तो उसका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है जो बच्चे का इस टाइम पे बहुत हाई होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो आप मील में रखो ताकि आपका जो बच्चे का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। जैसे ओट्स, ब्रोकली, आलमंड्स, पीज, मशरूम, किडनी बीन्स, पीनट्स एंड वॉलनट्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो आप अपने बच्चे के डाइट में इसको ज़रूर इंक्लूड करिए और आपका बच्चा जो है उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली फिल्ड अप हो जाएगा। तो ये था इनाया का डाइट चार्ट। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। टॉक इट बेबी रॉक्स। बाय बाय।